हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज का दिन हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं इसका इंजन बे यानी कि बोनट खोलने के बाद जो सामने चीज़ आती है उसको कहते हैं इंजन बे। आई डोंट नो इंजन अरिफ किसको कहते हैं, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो इसकी डिटेलिंग करेंगे थोड़ी सी इंजन की, क्योंकि इंजन के ऊपर कुछ डीजल के निशान हैं, कुछ चीज़ें वगैरह हैं जो साफ़ होने वाली हैं। गाड़ी की ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो कुछ इस तरह से। उस दिन हमने वॉश की थी। हाँ, वॉशिंग के दौरान पानी एक्स्ट्रा खुल गया था। 2-3 ऐसे हैवी किस्म के कमेंट्स आए हैं कि उन कमेंट्स की वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाई जान के पानी कोई ज़ाया नहीं किया था भाईजान, कुछ जानवर परिंदे भी वहाँ पे पी रहे थे, तो मैंने कहा इसको खुला रहने देते हैं। बट इजी सीन है, पॉइंट आप लोगों का बिल्कुल वैलिड है। दैट इज़ वाई वी हैव द प्रेशर वॉशर। और अभी हम वो नहीं निकाल रहे। आई एम गोइंग टू INH क्योंकि इसकी ब्रेक का भी काम होना है। इसका वैक्यूम मैंने आप लोगों को बताया था कि वो लूज़ है, उसकी वजह से गाड़ी जो है वो अभी ब्रेक लगने में प्रॉब्लम कर रही है। वो फिक्स करवाएंगे। AC का पखा बंद हो गया, वो ऑन करवाएंगे, ना लेता इंजन बेबी उठी वॉश करेंगे। लेट्स गो। खैर अभी एक बहुत हिम्मत चाहिए मुझे। ये जो सूरज है ना, इससे ये गाड़ी हुई भी है गर्म। तो जब मैंने इसके अंदर बैठना है तो मेरा पटका बन जाएगा तिका। तो मसाला लगाना मैं भूल गया हूँ, बट एक चीज़ की अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये हमने गियर नॉब साफ़ की थी। चेक दिस आउट, दिस इज़ द ओरिजिनल 1 to 4 गियर नॉब बूट। ये है 1 to 3 का। कैसे पता लगता है? ये इसके अंदर नंबर होता है, यू गाइज कैन सी, चेक दिस आउट। इसके ऊपर लिखा है 1 2 3। इसका मतलब है ये गियर नॉब है मर्सिडीज W123 का। खैर दिस इज द ओरिजिनल 1 to 4 बूट। ये आ गया अपनी जगह पे। तो इसका मतलब है इंटीरियर में अब हमारे पास रह गया है ये। इसको हमने चेंज करना है। ये पूरा पैनल मिलता है, अभी नहीं चेंज करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड देन सीट्स और ये पैनल जो है इनको हम ऑब्वियसली विल हैव टू डू इट। अदरवाइज जैसे पैंट के साथ बेल्ट ना लगाएं तो इज्जत का खतरा होता है, उस तरह से सीट बेल्ट अगर ना लगाएं तो चलान का खतरा होता है। दोनों ही खतरनाक काम है। सो आई थिंक वी नीड टू फिक्स दैट एज सून एज वी कैन। ओह लेट्स गो। हाँ जी, रेडी हो जाओगी स्टार्ट? क्यों नहीं होंगी जी, क्यों नहीं होंगी। 3 2 1 आप लोगों के साथ कर दूं स्टार्ट। क्या बात है बादशाह। आशिफ भाई दरवाजे बंद कर दो उस्ताद, गर्मी। बेसिकली हुआ ये है कि इसका ये जो पैनल है ना, इसके बटन जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लाइक इसको जब हम दबाते हैं तो ये पखे ऑन होने चाहिए, ये पखा ऑन नहीं हो रहा है। सो ये चल नहीं रही है। और ये पसीना, शीशे खुलते हैं भाई क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। डायगोनल शीशा खोल लेंगे। लेट्स स्टार्ट मूविंग। ये जी हमें मेंटेनेंस ऑफिस के साथ एक बहुत शिकवा है कि उन्होंने हमें ऐसा ढक्कन दिया है कि जो गाड़ी गुजारने पे खुल जाता है। और जिस दिन मेरी गाड़ी इसके अंदर दिख गई उस दिन व्लॉग बनेगा हाउ टू डील विद द मेंटेनेंस ऑफिस मैनेजमेंट। आई हैव अ बेसबॉल बैट और उसका रिव्यू भी उस दिन हो जाएगा। दिस इज टू बैड यार। ढक्कन चुक के ले गया कोई साढ़े घरों, लाइक चुक के नहीं ले गया, वो रास्ता आया हुआ था उसको हल्का सा लाइक वो चल रहा था यार, क्यों ले गए? चेंज कर दें जी? हाँ जी कर दें। ओवर साइज ढक्कन ला के रख दिया। खैर दिस व्लॉग इज नॉट अबाउट अ ढक्कन, दिस व्लॉग इज अबाउट क्रूजिंग अ मर्सिडीज। सीट बेल्ट की कोशिश करता हूँ मैं, लग जाती है। तो मेहरान में तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे भी है। बेसिकली होता ही है कि सीट बेल्ट लगाने के लिए जब मैं इसको खींचता हूँ तो ये जो हो रहा है ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। मर्सिडीज रखी है कोई बात नहीं। ये वीडियो का कट हम लगाएंगे उस दिन जिस दिन हम इसकी सारी इंटीरियर का काम करवाएंगे। फिर ये जो यूट्यूबर हंस रहा है ना, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर पे जिसने मर्सिडीज रखी हुई है और उसके आधे पार्ट टूटे में इंटीरियर के, हम दिखाएंगे उसको ये वीडियो। तो बल अपनी जगह यार, गाड़ी पे काम करेंगे, प्यार मोहब्बत दिखाएंगे तो गाड़ी प्यार मोहब्बत दिखाएगी, नहीं तो गाड़ी कहेगी सलाम अलैकुम। दिस इज द बेस्ट फीलिंग मैन, दिस इज द फ्रिकिंग बेस्ट फीलिंग टू ड्राइव दिस बीस्ट। भी ज़्यादा आता है, मेरा का स्टीयरिंग बहुत छोटा है, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने इसके मीटर गेज के सामने रख के जो है वीडियो बनाई है। तो हमें नज़र ही कुछ नहीं आया। आप लोगों को जो नज़र आया वो एक मर्सिडीज़ का स्टीयरिंग की बैक साइड थी जिसमें थोड़ा सा मेरा सर भी था। कोई गल नहीं यार, वी आर लर्निंग न्यू एंगल्स मैन, न्यू एंगल्स फॉर द वीडियोज़।
खैर अभी चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वक्त मेरा जो ध्यान है वो ये है कि मैं आराम सुकून से, AC भी नहीं चल रहा है, तसल्ली से पहले मैं आया ना पहुँच जाऊँ ताकि वहाँ जाके हम इसका इंजन बे जो है उसको वॉश करें, क्योंकि अपनी घर में प्रेशर वॉशर निकाल के इसका इंजन बे धोने का ज़ीरो प्रोग्राम है। तो पहले वहाँ जाएँ, जाके वहाँ से इसको साफ़ करवाएँ। एंड दिस इज़ द व्यू आई गेट व्हेन आई ड्राइव दिस। और डॉल्फिन वाले मेरे आगे पीछे एस्कॉर्ट कर रहे हैं मुझे। एक पुट्ठा काम कीता नहीं तो छितर दो। और इंडिकेटर लग जाओ इससे पहले कि मैं डॉल्फिन में लग जाऊं। सर मैं मुड़ना जे। I love to cruise it man, I love to cruise it. Let's go. इलांट्रा के अंदर अगर वजह तो आंट्रा रह जानी है, इलान निकल जाना है इसमें से। So here we go. इलांट्रा के अंदर ना वजह नहीं तुसी कहोगे भाई मर्सिडीज की डिफरेंट है, मर्सिडीज ए डिफरेंट है। Like with a single finger you can just change the gear. Oh yeah, let's go, let's cruise it. इसका इंस्पेक्शन शुरू किया है कि जो स्विच पे ऑफ नहीं हो रही और ब्रेक जो सख्त है वो क्यों है, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी काम है। अगर ब्रेक सख्त हो किसी टाइम पे बंदा अपने हिसाब से ब्रेक पे पैर रखे तो उस हिसाब से ब्रेक ना लगे तो ब्रेक इन टू द नेक्स्ट कार हो जाएंगे हम। उससे बेहतर है कि हम इसकी ब्रेक सही करवाएं। चलो जी, इसके नीचे ये क्या सब गाड़ी का इंस्पेक्शन चल रहा है। बड़े डॉक्टर साहब आ गए और इस वक्त गाड़ी का इलाज चल रहा है। सो दिस इज़ इट। ये डायरी है जो कि समथिंग सल्फ़र स्पायरल नोट पैड है A7 जो कि 1 to 4 के लिए डेडिकेटेड होने लगा है। इसके सारे काम हम इस पर इंशाल्लाह लिखेंगे। अभी इसकी हमज़ा जो है वो वैक्यूम चेक करेगा कि इसकी वैक्यूम लाइंस इंजन के काम के दौरान उतारी थी, वो ना लगने की वजह से गाड़ी बंद नहीं हो रही और ब्रेक भी सख्त है, तो उसको नॉर्मलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। सो उसके बाद हम इसका जो है चूँकि अभी इंजन में काम हो जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग के बाद इसको क्लीन करेंगे क्योंकि अभी गंदी होगी। नंबर प्लेट ये वाली उतारने लगे बिकॉज़ ये यहाँ से टूट गई हुई है। चेक दिस आउट, ये पैनल यहाँ से क्रैक हो गया हुआ है और ये ख़तरनाक भी है, तो नंबर प्लेट उतरवा देंगे। वी विल ट्राई टू गेट अ न्यू नंबर प्लेट। ट्राई टू गेट की मतलब आप ही जाना पड़ना है, इतने साढ़े मुलाजम लगे हैं ना। गाड़ी का जो बूस्टर है वो वीक है, इंजन के अंदर एक साथ लगा हुआ पार्ट होता है। अभी हम देखने लगे कि हमारे इंजन के साथ वो है या नहीं। दैट इज़ द रीज़न कि हमने इंजन वापसी नहीं भेजा था। हमजा तेरी मेहरबानी, इससे पहले मैं किसी से फिट हो जाऊँ। तो वैसे हमारा बूस्टर निकला है, इसमें से काम चेंज हो जाए। इसमें तेल भी होता है, तेल से और तेरी खैर एक छोटी सी इंस्टिंक्ट कि अपना इंजन ना भेजा जाए थोड़ी थोड़ी काम आ रही है अभी हम। कदी कदी फेल हो जाता है या तो पढ़ाई ना करे फिर फेल होता है तो पड़ेगा, फिर बेल्ट वगैरह तो आधी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये फिर और कितना टाइम लग जाएगा इसमें? कम से कम 1 दिन। खैर जी ये मामले चलते रहेंगे। इंजन में भी धो लेते हैं सब, थोड़ा सा वेट कर लेना, 5-7 मिनट रुक जाएं। तो ये ब्रेक बूस्टर लगा दें, आपके 5-7 मिनट है, इतना घंटा लग जाना। तो ज़रा इसको ब्रेक बूस्टर सही करें। दिस इज़ द ब्रेक बूस्टर। इसका काम ये होता है कि जो ब्रेक पे पैर रखिए तो वैक्यूम बूस्ट करता है, बूस्ट करके गड्डी नू ब्रेक लगाता है, ब्रेक को असिस्ट करता है। और इसका सेकेंडरी काम ये भी होता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ। सेकेंडरी काम ये भी होता है कि आपकी गाड़ी का शट ऑफ वाल्व जो है उसके अंदर वैक्यूम करता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। ये पिकअप है जो पूरी इलेक्ट्रिक हो रही है, देख रहे हो बैटरियों की जगह बनी हुई है, ये मोटर लगी हुई है। और मैं इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया अगला मैदान में ये प्रोजेक्ट खींच देना है, अपनी वाली में नहीं दूसरी वाली। खैर अभी यहाँ पे हमने नया वैक्यूम लगा दिया और हमजा गाड़ी स्टार्ट, हमजा से गाड़ी भी डरने लगी है। एक वैक्यूम लाइन उल्टी थी वो सही की है। खैर अभी हम टेस्ट एपॉक्सी लगा दी, फिट सीन है, फिट सीन है, एपॉक्सी लग गई है। एपॉक्सी नल भरी जा रही है, अभी नवे पाने पाइप।
ब्रेक सख्त होने की वजह ये निकली है, दिस वाज द बूस्टर जो कि इंजन के साथ कनेक्टेड था, तो हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमारी गाड़ी को जो इंजन में पहले बूस्टर लगा हुआ था वो वर्किंग था। पहले ब्रेक भी सही थी, स्विच भी सही था। अब ब्रेक सही हो गई है, स्विच के लिए अभी हमें वैक्यूम लाइन जो है वो सेट करनी है, ठीक हो जाएगी, उसके बाद इंजन धोएंगे। तो उसी कहोगे हम कम लंबा क्यों हो रही है, देखें जी, दिस इज़ द पुली जो कि आपकी वाटर लाइन को चलाती है और इसके हालात थे ये। इस वक्त यहाँ पर इसकी वैक्यूम लाइन्स वगैरह सेट कर दी हैं। जनरेटर वाटर बॉडी की पुली जो है वो भी हमने रिप्लेस कर दी है बिकॉज जो इंजन के साथ आई थी वो ठीक नहीं थी। नाउ फैन विल गो बैक और अब इंजन बे जो है उसको हम क्लीन करना शुरू करेंगे, एयर फिल्टर वगैरह लगाएंगे एंड देन वो बी गुड टू गो। एयर फिल्टर लगाने से पहले यहाँ पे हम इंस्पेक्शन कर लें कि भाई सारे जो है उनका मामला किस तरह से चल रहा है। ये एक तार है, ये फॉर सम रीज़न खुली फिर रही है, आई डोंट नो ये किस चीज़ की है, वी हैव टू चेक इट। आई थिंक ये नीचे ऑयल सेंसर है, उसकी तार उतरी हुई है। इलेक्ट्रिशियन आएगा तो हम ये तार जो है वो भी वापसी लगाएंगे। वो नीचे ऑयल सेंसर है एंड आई कैन क्लियरली सी दैट ये उसकी तार है जो कि उतर के फिर रही है। क्योंकि जब गाड़ी के मीटर का काम हो रहा था उस टाइम उन्होंने कहा था जी ये ऑयल सेंसर जेड़ा ना वो बत्ती भी ऐसी बंद कराती है, ऑयल सेंसर खराब सी सही करता है। फिर कुछ देर चलाने तो बाद दोबारा लाइट आ गई, तो वो लाइट आने की रीज़न तार देख रहे कितों जा रही। इस टाइम पे शाउट वापसी फिट कर रहे हैं। शाउट वापसी फिट करने के बाद एयर फिल्टर के बाद गाड़ी जो है वॉश लाइन के ऊपर जाएगी। फिलहाल जो तैयारी शुरू हो रही है वो कल सुबह जो एक्सपो पे हमने जाना है वहाँ जाने के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। इंजन भी क्लीन हो जाएगा, बाहर से एक दफ़ा वॉश करके घर पे टायर पॉलिश प्रोडक्ट वगैरह पड़े हैं वो सुबह निकलने से पहले इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हमने अप्लाई करने हैं। और नंबर प्लेट अभी तक नहीं उतारी, ब्लॉग के स्टार्टिंग से बोला हुआ है कि नंबर प्लेट उतारनी है। वी नीड अ पर्सन, वी नीड अ स्क्रू ड्राइवर। हेलो जी आई नीडेड समवन, वो समवन बुला के सी JMB 11 की प्लेट लवाती है। प्लेट लवाने तो बाद ये नट टूटे हुए हैं, ये बीच में टूट गए हैं, ये वाला भी बीच में टूटा हुआ है। खैर ये तो खैर खुल जाएंगे ये चारों, और फिर इसको पेंट के लिए जब आएगी तो ये पूरी पेंट करवा के फिर हम इसको सुबह सही लगेगी, ऐसे गुजारा करेगी। ये इसकी लाइटों के बैक साइड के कवर्स हैं वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। लो जी मेन काम इज़ डन। गाड़ी का पुली भी चेंज हो गई है, इसकी चिड़चिड़ की आवाज़ थी वो भी बंद हो गई है और गाड़ी भी चाबी से बंद हो गई है। हमजा भाई बेहतरीन हो गया। अभी वैक्यूम लाइन की जितनी अंडरस्टैंडिंग हमजा को थी खैर हमने कर दी है। इसका वैक्यूम जो है वो लीक हो रहा था पीछे, वहाँ से बैटरी के पास से, वहाँ पे हमने कनेक्शन करके पाइप सही लगा दी है। गाड़ी ये प्रॉपरली स्विच पे ऑन ऑफ हो रही है, बंद हो रही है। और हमारी जो ब्रेक थी वो भी ठीक हो गई क्योंकि ब्रेक बूस्टर जो कि यहाँ पे होता है वैक्यूम बूस्टर वो ठीक हो गया। जो ख़राब वाला वैक्यूम बूस्टर था वो हमने निकाल के यहाँ रख दिया। ख़राब वाली पुली जो कि डैमेज थी, चिड़ कर रही थी, वो भी निकाल के हमने इधर रख दिया बिकॉज वी डोंट नीड दिस। इसको हम दूसरे सामान के साथ रखेंगे और जब इंजन का सारा सामान वापसी जाएगा तो उसके साथ चला जाएगा बिकॉज दे जस्ट वांट स्क्रैप। व्हाई? मेन जॉब डन, हमजा डिड अ गुड जॉब। ये वाला फैन सिस्टम भी हम चेंज करवाएंगे विद द टाइम। अभी फ़िलहाल ये ओरिजिनल है बट हम चाहेंगे कि यहाँ पे डबल फ़ैन जो है वो आए जो कि गाड़ी को ज़्यादा कूल रख सके बिकॉज टेम्परेचर पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। JMB 11 इसकी इंजन के नीचे से शील्ड है वो भी हम बनवाएंगे या ओरिजिनल जो है वो मिलेगी और वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। लगती कितने कोई पता ही नहीं है, इतों कितने फिट होएगी। इधर ये तार इधर लटक रही थी, हाँ यही है, फड़ लो इन्हों। एवरीथिंग इज़ गुड, डिफरेंशियल इज़ गुड, कार इज़ गुड। ये भी नीचे उतारते हैं। इसका भी इलेक्ट्रिक का अंदर से AC का फ़ैन ऑफ हुआ हुआ है वो बंद करते हैं। ओह ऑफ हुआ हुआ है तो उसको बंद क्यों करते हैं? ऑफ हुआ हुआ है उसको ऑन करवाना है। आ जा मेरा प्यारा, आ जा कम टू पापा। ये स्क्रू मिसिंग है, विल जस्ट प्लेस इट। सो जी फाइनली गाड़ी हमने नीचे उतार ली है। गाड़ी की स्टार्टिंग, गाड़ी का स्टार्ट ऑफ वाल्व, गाड़ी की ब्रेक, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली वेल। बूस्टर इज़ वर्किंग, ब्रेक वैक्यूम इज़ वर्किंग और नंबर प्लेट हमने उतार दी है। लेट मी शो यू, नंबर प्लेट इज़ गॉन। अब बारी है इंजन बे वॉश करने की, उसको लेके जाते हैं नीचे। लेकिन अभी इलेक्ट्रिशियन भाई हेलो नहीं, जमशेद साहब भी आ गए हैं। वहाँ पे होंडा सिविक थी, उसकी अल्टरनेटर का कोई मसला था वो फिक्स कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स द ब्लोअर फ़ैन जो कि नहीं चल रहा और इसी की वजह से गर्मी लग रही है। जमशेद भाई एक मामला है, इसका ब्लोअर का बटन, वो जो 3 बटन है दरमियान वाला ऑफ है, नीचे वाला और ऊपर वाले दोनों पे ब्लोअर ऑन हो रहा था रैंडम। हाँ जी, इस पर ब्लोअर ऑन होता है, पंखा हवा फेंकना शुरू करता है, लेकिन अभी उस दिन अचानक से बंद हो गया। सेंटर वाला ऑफ है, ऊपर नीचे वाले ऑन है। मीटर की घड़ी बाय द टाइम जमशेद इस पे काम करे, मैं खुद ही मीटर खोल लेता हूँ। तो मैकेनिक किसी आप बेड़ा गर्क कर लीदा फिर इतने आ जाइदा।
हैं यार, इसकी घड़ी नहीं चल रही, उसकी तार उतरी होगी। नहीं सर, क्या तार नहीं उतरी होगी। फिर मैंने एक दफ़ा खोला था ना, सब चीज़ें लगी। नहीं, घड़ी पहले चलती थी, ये अभी जब गया है तो उन्होंने उतारी है, उसके बाद नहीं चलती। दिस इज हियर वी आर, लेफ्ट साइड की लाइट और राइट साइड की लाइट। लेकिन आई थिंक ये जमशेद भाई से कहेंगे ये कवर लगा दें, इस चक्कर च मैं कोई तार लाती तो काम खराब हो जाना। ये देखें उस साइड की लाइट का, ये उधर रखें। तो भाई एसी के ब्लोअर का तो काम हो गया लंबा। इसमें ब्लोअर फ़ैन होता है यहाँ से फ्रेश एयर इनटेक जाती है और यहाँ से गाड़ी के अंदर। तो इसको खोलने में टाइम लगता है बिकॉज़ ये सारा एरिया खुलता है, वाइपर उतरता है एंड देन हम यहाँ से ब्लोअर मोटर को एक्सेस करते हैं। ये एसी की पाइप्स जा रही हैं, तो नाउ इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी ऑलरेडी गाड़ी भी बंद हो गई है, तो तकरीबन 7 तो बजी होंगे मेरे अंदाजे के, 7 या 8 हो रहे होंगे। गाड़ी वॉश करानी, इंजन वॉश कराना इज़ इम्पॉर्टेंट, वो करवा लें क्योंकि कल सुबह हमने 12 बजे एक्सपो पहुँचना है। आप लोग आ रहे हैं, अगर तो ये ब्लॉग आप इस वक्त देख रहे हैं 12 से ऊपर का टाइम हो गया, सो वेयर आई विल बी इन दी एक्सपो। आइयो फटाफट, लेट्स गो। ब्लॉग पूरा देख लो, इतनी भी जल्दी ना करो। हेलो जी, टाइम आ गया इसको बंद करने का। हाय कटिंग हो जानी सी उन्हें। लाइट भी हमने सेट करा ली है, यहाँ पे बहुत सारा गैप आ रहा था, आप लोगों ने नोट किया होगा। अब लाइट भी ठीक है, डेंटर ने काम कर दिया, डेंटर ने अलाइनमेंट सीधी हो गई है, इतों की अलाइनमेंट सीधी हो गई है, एकदम यस काम हो गया। टाइम टू गो टू वॉशिंग एरिया, बहुत टाइम लगा हो गया। सर जी गाड़ी आ गई है यहाँ पे, अभी इसको वॉश करेंगे। सबसे पहले इसका इंजन बे, मोस्टली ये डीजल की ऊपर, हाँ ये एयर फिल्टर है, हाँ ये जगह है, डीजल इंजेक्टर हैं। समझ जाता है आपको। इसके जो ड्रेन पाइप हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, जब या विंड स्क्रीन वॉश करें या बारिश का पानी है, उनसे पानी यहाँ से नीचे जाता है। जैसे मैंने कल फ्यूल टैंक का बताया था, तो उसी तरह से वो ड्रेन पाइप हमने क्लियर किए हैं। डीजल बाहर आया हुआ था, इंजन बे उसको क्लीन किया है और अभी हम लोग यहाँ पे इसकी बॉडी वॉश करने लगे हैं। क्लीन करना है भाई, जल्दी जल्दी। और मैं गड्डी घट तो हो रहा, मैं आप होता ना आ रहा, वो प्रेशर इतना ज़्यादा उस्ताद। आप पूछ रहे होंगे ये कौन सी कश्ती है? ये कश्ती नहीं है, ये एक होंडा सिटी की बैक है। जो होंडा सिटी वहाँ खड़ी है वो बैक से पूरी फ्लैट हो गई थी, अल्लाह ताला ने हिफाजत की है सबकी, बट अब ये रेडी हो रही है। अभी बिल्कुल जब ये चमकेगा, डीजल गाड़ी का ये मज़ा होगा। डीजल आ भी है ऊपर किसी चीज़ के, तो उसको सरफ मार के वॉश करेंगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ शाइनी वन। और गाड़ी जो है वो पूरी ऑलमोस्ट एक दफ़ा गीली हो चुकी है। अब इसके टायर्स क्लीन करेंगे, टायर्स क्लीन करने के साथ साथ हम लोग इसकी बॉडी को क्लीन करेंगे। इधर इंजन क्लीन हो रहा है, इंजन क्लीन अप जो है वो कंप्लीट होगा। इंजन क्लीन अप के बाद एक चीज़ जो इंजन बे में इनकम्प्लीट है वो है इंजन की नीचे की शील्ड, जो इंजन को नीचे से प्रोटेक्ट करती है। आपने सुना है वो है गड्डी थल्लों वजगी। गड्डी थल्लों क्यों वजदी है? वो वजह है कि थल्ले शील्ड ही नहीं होती गड्डी से, जो किसी वटे के उत्ते लंघो तो वो नीचे ऑयल पैन को, जैसे मेहरान में नहीं थी, तो इसमें लगवानी पड़ेगी हमें। नवी आई 50,000 की, बनवाएंगे पता नहीं कितने की, बट अगर ओरिजिनल मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि ये शील्ड प्लास्टिक की नहीं होती, ये शील्ड होती है लोहे की। अच्छा खासा भारी मेटल होता है, मैंने चेक किया है तो
इट्स क्वाइट हैवी, पैसे सही हैं लोहे के हिसाब में। बाय द टाइम गाड़ी की क्लीनिंग और वॉश जो है वो हो रही है, उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल यानी कि जिस टाइम पे आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम 14 और 15 जून को मैं लाहौर एक्सपो में आप लोगों को मिलूंगा, जहाँ पे है न्यू व्हील्स की एक्सपो। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ न्यू व्हील, दिस इज़ डीजल व्हील्स। तो इस पर मैं आ जाऊँगा, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक्सपो के हॉल नंबर 3 में। तो मिलते हैं आप लोगों को सुबह, एंड थैंक यू फॉर देम फॉर क्लीनिंग दिस ब्यूटीफुल लिटिल बीस्ट फॉर टुमारोज शो। आर यू गाइस एक्साइटेड? गाड़ी साफ कर लिए, एक्साइटमेंट बात करने फुल ऑन क्लियर हो गई है, और अभी इसके बोनट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ लगना रह गया स्क्रीन पे, वो भी गुड। एक्सपो पे जाने से पहले जो है उसको इंटीरियर थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। माजर इंटीरियर की जो भी कंडीशन है उसमें साफ़ करना ना करना एक बराबर है, लेकिन साफ़ करने का फ़ायदा ज़रूर है। गाड़ी जो है वो अंदर से साफ़ लगती है, शीशे वीशे वो घर जाके हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, हम उनको अप्लाई करेंगे, गाड़ी को एकदम ओके करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द एक्सपो। AC ऑन नहीं हुआ तो गर्मी में आना पड़ेगा। क्या बात, ये दिन में पता लगेगा। तो जी गाड़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक के अंदर आ गई है, एंड लेट मी शो यू गाइस द इंजन बे। अलिफ बे जीम दाल, चेक दिस आउट गाइस। होने देते बैग ऐसी रोटी खा सकते हैं। अब इंजन बे की कंडीशन देखो, एकदम 0 मीटर, 0/0, गोल्डन पार्ट्स गोल्डन, सिल्वर पार्ट्स सिल्वर, ब्लैक पार्ट्स ब्लैक। पानी चुके हैं इसका, स्टार्ट हो जाएगी। होगी स्टार्ट हो गई। लेट्स गो, ऊपर कितने लानी है। आओ जी आ जाओ, बस जो भी होया आवाज आ ही जाएगी, कड़ाक। कहते हैं ना बारिश ना हो रही हो तो गाड़ी धो लेनी चाहिए, बारिश शारी शुरू हो जाती है। गाड़ी धुलवा ली है, बाहर फुल आंधी चल रही है, दरख्त होने पे इसको कैसे अब लेके बारिश। चूँकि ऑल ऑफ दिस व्लॉग स्टार्टेड विद इंजन बे क्लीनिंग एंड डिटेलिंग, तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजर लुक जो है वो दे दूँ। दिस इज़ द टोटल कंडीशन ऑफ द कार। इंजन की करंटली अभी छोटी छोटी जगह हैं जो कि ऑब्वियसली डिटेल मांग रही हैं। कल डे लाइट के अंदर इस पर काम करेंगे थोड़ा सा एक्सपो जाने से पहले, बट दिस इज़ द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द कार फ्रॉम इनसाइड द इंजन बे। ऊपर से भी साफ़, अंदर से भी एकदम माशाल्लाह। व्लॉग ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा आप लोगों को फाइनल लुक दे दें गाड़ी की। गाड़ी जो है वो एकदम ओके होगी, और गट्टे की आवाज़ इतनी आ रही है, इतनी आंधी की आवाज़ आ रही है कि खौफ आ रहा है कि इसको बाहर लेके निकलूँगा तो जितनी मेहनत की है हमने वो बराबर हो जाएगी, पर घर भी तो जाना है। तो यहाँ पे लास्ट हम 3 लोग हैं जो सफाई कर रहे हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ, साथ हेल्प कर रहा हूँ और गीला हो रहा हूँ। हाँ बट लेट्स गो, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, कमाल है यार, 20 मिनट तो ब्लॉग देखते पे यार, कमाल कर दो। सब्सक्राइब द बटन दबा दो, थोड़े वास्ते लाया। पुरानी गाड़ी में खुशी के मौके जो है ना वो इंसान को मिलते रहते हैं। गड्डी तो आई है तो ब्लोअर फैन चल गया। गाइस चेक दिस आउट, भी टेंशन पे सी मोटर सड़ गई है। तो बेसिकली इसको कल या परसों जब भी हम आएंगे खुलवा के देखेंगे मोटर का कोई कनेक्शन या तो ख़राब है, या मुझे लगता है कि मोटर का जो बेयरिंग है ना वो सूख गया है, पानी पड़ने से वो गीला हुआ है तो वो चल गया। दैट मीन्स उसको ग्रीस लगाएंगे तो वो चल जाएगा।